हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जावा का, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्योरी में नहीं जाऊंगा। थ्योरी आपको किताबों में भर भर के मिल जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। थ्योरी आपको बुक्स में मिल जाएगी। मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम कैसे यूज करते हैं और जो इसके जो दो बेसिक पार्ट्स हैं, ठीक है, जो इसके प्राइमरी पार्ट हैं जिनसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, विच इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो मैं आज के वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स हैं उनको यूज नहीं करूंगा। सिंपल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंस्टांसेस ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूं कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली क्लास एक होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास लेट्स से एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है और इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, लेट्स से ए बी। ठीक है, वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। और इस क्लास के अंदर फंक्शंस भी होंगे जो इन वेरिएबल्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेट्स से इसी क्लास के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है सम नेम का। ठीक है, और ये सम नेम का फंक्शन क्या फंक्शन क्या करेगा, इन दो नंबर्स का सम करके डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो जो क्लास होती है वो कलेक्शन होती है वेरिएबल्स का और फंक्शंस का। ठीक है जी, तो फंक्शंस क्या करते हैं, जो उस क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हम इन वेरिएबल्स को और इस क्लास के फंक्शंस को हम कैसे असेस करेंगे? ठीक है, ये तो हमने एक क्लास बना दी। ठीक है, ये तो हमने एक क्लास बना दी जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर फंक्शंस हैं। अब इस वेरिएबल्स को, इन वेरिएबल्स को और इस क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको हम असेस कैसे करेंगे? इनको हम असेस करेंगे बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, अब इस क्लास का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, लेट्स से इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इस ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम इस क्लास के वेरिएबल्स को और इस क्लास के फंक्शंस को हम असेस करेंगे। ठीक है, अब हम असेस कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ये तो मैंने सिंपल आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि ऐसे क्लास होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लेकिन क्लास को हम बनाते कैसे हैं जावा में? तो जावा में हमारे पास कीवर्ड है क्लास। ठीक है, जावा में हमारे पास कीवर्ड है क्लास और कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ द क्लास। क्लास कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो होगा नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और करली ब्रेसेस क्लोज करते हैं। इसके बीच में हम जो भी हम लिखेंगे वो होगी बॉडी ऑफ द क्लास। अब इन्हीं करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल्स को भी डिफाइन करेंगे और इसी के अंदर ही हम यहाँ पे फंक्शंस को भी डिफाइन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो अगर हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने हो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, लेट्स से मेरे पास दो इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं जिनका मैं सम करवाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स हैं, लेट्स से ए में मैं यहाँ पे 5 असाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल है लेट्स से बी। ठीक है, इसमें मैंने 10 असाइन करवा दिया। तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स। ठीक है, जावा की लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स को बोलते हैं डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो जो ये दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, तो ये किस क्लास के हैं? लेट्स से इस क्लास का नेम मैं यहाँ पे नेम ही रख रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से इस क्लास का जो नाम है वो नेम है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ये किस क्लास के हैं? नेम क्लास के। और इसी क्लास के अंदर हम फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो है सम फंक्शन। ठीक है, वॉइड सम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉइड सम। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन की भी यहाँ पे बॉडी होगी। ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे
सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो प्रिंट करवा देगा a प्लस बी को। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करवा देगा a प्लस बी को, और यहाँ पे जो फंक्शन की बॉडी है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुके हैं इन जावा। अब इस क्लास के जो ये वेरिएबल्स हैं और जो ये फंक्शन है, इसको हम कॉल कैसे करेंगे, इन वेरिएबल्स को और फंक्शंस को हम असेस कैसे करेंगे, हम असेस करेंगे बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, विच इज नेम इन आवर केस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास का नेम, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेंगे। ठीक है, कुछ भी नेम आप ले सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओबी, तो ये है ओबी। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा न्यू कीवर्ड। ठीक है, न्यू कीवर्ड का हम यूज करते हैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास का नेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास का नेम, और यहाँ पे इसके बाद मैं पैरेंथेसिस डाल दूंगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओबी है ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, कौन सी क्लास का, नेम क्लास का। ठीक है, अब किसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसी क्लास के वेरिएबल्स को और फंक्शंस को असेस कर सकता है। मतलब अगर मैं सम को यहाँ पे असेस करना चाहूँ तो मैं ओबी वेरिएबल की मदद से या फिर ओबी ऑब्जेक्ट की मदद से इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ। अब हम कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबी और यहाँ पे लिखूंगा डॉट। ठीक है, डॉट ऑपरेटर की मदद से हम किसी क्लास के वेरिएबल्स को और फंक्शंस को असेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सम। ठीक है, सम फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो जो ये ओबी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, नेम क्लास का। तो ये नेम क्लास के वेरिएबल्स को और नेम क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है, मेंबर फंक्शंस हैं, उनको असेस कर सकता है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लास के वेरिएबल्स को और अपनी ही क्लास के फंक्शंस को असेस कर सकता है। ठीक है, जब तक आपकी क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट ना कर रही हो। ठीक है, ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी आप इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली अभी तक आपको ये याद रखना है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के वेरिएबल्स को या फिर डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को असेस कर सकता है। ठीक है, वेरिएबल्स को हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स और क्लास के फंक्शंस को हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। ठीक है, जावा के अंदर तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को ही असेस कर सकता है। तो ये है हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। जब तक आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है या फिर इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इन दोनों की जो फंक्शनैलिटी है, जब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगी, आपको उप्स के कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएंगे। तो आपको बेसिकली सबसे पहले क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को समझना है कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी बेसिक सी, मैंने आपको एग्जांपल दिया समझा के कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। अब चलिए मैं आपको एक क्लास क्रिएट करके दिखाता हूं जावा के अंदर, और उसके अंदर हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को क्रिएट करेंगे और फिर हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को असेस करके भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फाइल को क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक फाइल क्रिएट करूँगा और इस फाइल का नेम मैं रखूँगा लेट्स से डेमो क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेमो, या फिर डेमो ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा demo.java। ठीक है, demo.java। तो ये क्लास एग्जिस्ट कर रही है, इसको यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास क्रिएट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक क्लास और हमारी जो क्लास का नेम है वो है डेमो। ठीक है, पब्लिक क्लास डेमो, और इस क्लास के अंदर हम अपना मेन फंक्शन है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का एक एरे पास करते हैं, और स्ट्रिंग टाइप का एक एरे पास करते हैं। और अब ये हमारी वो क्लास है जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस क्लास के अंदर आपका मेन फंक्शन होगा, आपका जो प्रोग्राम है या फिर आपकी जो फाइल है वो इसी क्लास के नेम के साथ सेव होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी एक फाइल में मल्टीपल क्लासेस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी फाइल में एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर मेन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। जो ये वाला मेन फंक्शन है ये हमने डिफाइन किया है। तो आपकी फाइल के अंदर एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर मेन फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और आपकी जो फाइल है वो उसी क्लास के नेम के साथ सेव होनी चाहिए जिसके अंदर मेन फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा आपकी फाइल में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उन क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको मेन फंक्शन के अंदर ही क्रिएट करने हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले लेट्स से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक क्लास है, लेट्स से ए, ठीक है। एक क्लास है ए। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा मेंबर्स लेट्स से लेंगे। तो यहाँ पे मैं लूंगा इंट ए। तो यहाँ पे मैं इसमें लेट्स से 5 पास करवा देता हूँ, असाइन करवा देता हूँ, ठीक है। और है एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से बी, ठीक है। इसके अंदर मैं 10 असाइन करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड फंक्शन का नेम सम, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, ए और बी को सम करके उसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ए एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, और यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी, ठीक है जी। तो जो ये वाला प्लस है ये क्या कर रहा है, ये कनकैटिनेशन कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ एक्सप्रेशन को कनकैटिनेट कर रहा है, ठीक है जी। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे भी प्लस डाला है और यहाँ पे भी प्लस डाला है। तो जो हम जावा में कनकैटिनेशन करते हैं वो प्लस ऑपरेटर के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ये क्लास है, ठीक है, ये हमारी जो क्लास है ये अब क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर हमने डेटा, यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स, ठीक है। वैसे वेरिएबल्स नहीं हम बोलते जावा में, क्लास के वेरिएबल्स को हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये है हमारा मेंबर फंक्शन, ठीक है। जो हमारा वॉइड सम है ये है हमारा मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेंबर फंक्शन, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं पब्लिक भी लिख देता हूँ। चलिए पब्लिक लिखने को रहने देते हैं। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हमारे पास 3 जो हमारे होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जावा के अंदर, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी जो क्लास है वो भी क्रिएट हो चुकी है। उसके अंदर हमने डेटा मेंबर्स भी ले लिए हैं और मेंबर फंक्शन भी एक क्रिएट कर लिया है। अब इनको हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो हमारी डेमो क्लास है जिसके अंदर मेन फंक्शन है, अब इस मेन फंक्शन के अंदर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो हमारी क्लास का नेम क्या है, ए। और यहाँ पे मैं एक लूंगा वेरिएबल, आप किसी भी वेरिएबल का नेम ले सकते हो, मैं यहाँ पे ओ बी ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है ये मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अभी तक आपको सिर्फ ये सिंटैक्स याद रखना है कि आपको ऐसे क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है जी। तो आपको ये समझ आ गया होगा इतना, आई होप। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसको किसी और वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इनको कॉल करना है, ठीक है। ए क्लास के फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकता है। अब अगर मैं इसका जो रिजल्ट है, इस फंक्शन का जो रिजल्ट है उसको
प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबी, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबी डॉट सम। ठीक है जी, ओबी डॉट सम। ओबी कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ए क्लास का, और जो सम फंक्शन है वो भी किस क्लास का है, ए क्लास का। इसलिए ये इस फंक्शन को कॉल कर सकता है, क्योंकि किसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकता है। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन क्योंकि आपको ये अच्छे से समझना होगा, नहीं तो आपके जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके आगे के उप्स के कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको रन करना चाहूँ, प्रोग्राम को रन करना चाहूँ, तो मैं कैसे रन करूँगा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सेव करूँगा और यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। तो कंपाइल हम कैसे करते हैं, जैसे हम आगे करते ही हैं, अपनी सभी वीडियोस में हमने कंपाइल किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे सिस्टम की मुझे एस कैपिटल रखनी है, क्योंकि सिस्टम हमारे पास क्लास होती है। ठीक है, और जावा में किसी भी क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पे मैं कंपाइल करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी और उस क्लास का नेम जिसके अंदर मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन किस क्लास के अंदर है, डेमो क्लास के अंदर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेमो डॉट जावा। ठीक है जी, तो अब मैं इसको कंपाइल करूंगा और देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होता है या नहीं, या फिर हमें कोई एरर मिलती है। देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमें आउटपुट मिलती है या नहीं। तो आउटपुट हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारे पास ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, उनका जो सम है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं हटाऊंगा सी को, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब देखते हैं कि हमें आउटपुट मिलती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये एरर दे रहा है, कांट फाइंड मेन स्ट्रिंग मेथड इन क्लास ए। ये एरर हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, पहले हमने क्या किया था, प्रोग्राम को कंपाइल किया था। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले हम क्या करते हैं, डेमो डॉट जावा फाइल को हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद हमारी जो है डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है। अब हमें उस क्लास को यहाँ पे रन करना पड़ेगा जब हम, क्योंकि हमने जो मेन फंक्शन है वो हमने डेमो क्लास के अंदर यहाँ पे क्रिएट करा है। ठीक है, और इस क्लास के अंदर ही हमने ए क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे डॉट क्लास फाइल को यहाँ पे रन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो अब हमारा जो आउटपुट है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आउटपुट जो है हमारी वो आ चुकी है। तो आउटपुट हमारी यहाँ पे ये देखिए 510 आई है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने जो ए और बी को लिया तो इंट था, लेकिन सब पहले हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट किया है। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, जो हमने ए और बी बाद में लिखे ये इनको भी एज ए स्ट्रिंग ही यहाँ पे कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, तो अब हमें ये ए और बी को प्लस करके उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रोग्राम को दोबारा से यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा। प्रोग्राम को सबसे पहले हमें दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी फाइल में चेंजेस करी हैं। तो आपको जब भी आप अपनी फाइल में कोई चेंज करते हो तो आपको दोबारा से अपनी फाइल को कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, ताकि उसकी जो डॉट क्लास फाइल है उसमें भी जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो पाए। तो अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा। तो रन करने के बाद अब हमारा ये देखिए यहाँ पे 15 हमें शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम करते हैं रन अपनी क्लासेस को इन जावा। आई होप आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।